ये है ग्लो ऑफ होप। इसे गर्ल विद अ लैम्प भी कहा जाता है। ये इंडियन आर्ट हिस्ट्री के सर्वोत्तम पेंटिंग में से एक है। इसे इटली में वाटर कलर की एक श्रेणी में 3 सर्वोत्तम पेंटिंग में से एक माना जाता है। यह इंडियन इतिहास के आर्ट कल्चर को दर्शाता है। दरअसल ये पेंटिंग बनाया है सावलाराम हलंदकर। दरअसल इस पेंटिंग में वह अपनी बेटी को एक लैंप लिए हुए हाथों में दर्शाया है। उनकी बेटी का नाम है गीता उपलेकर। रिसेंटली अभी कुछ साल पहले उनकी डेथ हुई है 102 साल की उम्र में। एक इंटरव्यू में जब वह 100 साल की थी तब उनने इस कहानी, ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग के पीछे की कहानी बताई जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने बताया कि वह दीपावली की रात थी, चारों ओर दिए जगमगा रहे थे। हम भाई बहन भी घर के आंगन को रंगोली और दियों से सजाने की तैयारी कर रहे थे। दीपावली का एक अजीब सी उत्साह सबके मन में रहते हैं। मैंने झटपट माँ की नई साड़ी पहन ली थी, जिसके बाद पीतल का बड़ा दिया, जिसे महाराष्ट्र में ससमई कहा जाता है, जलाकर उसे ले जा रही थी। तभी पिताजी ने मुझे देखा। उन्होंने मेरी साड़ी ठीक की और कहा, कुछ देर यहाँ रुको, तुम्हारी तस्वीर बनानी है। फिर उन्होंने मुझे पोज करने को कहा और करीब 3.5 घंटे तक पोज करके ऐसे तैयार होकर मैं खड़ी रही। 3 दिन बाद वह पेंटिंग पूरी तरह से तैयार हुई और मेरे आंखों के सामने आई और मैं बस उसे निहारती रही। तब मैं 29 साल की थी। उन्होंने पेंटिंग में यह भी बताया कि लोग सालों तक इस पेंटिंग को राजा रवि वर्मा की पेंटिंग समझते रहे, जबकि इस पेंटिंग की लड़की मैं हूँ और इसे बनाने वाले मेरे पिता एस हलनकर है। खुद गीता को पेंटिंग की काफ़ी बारीकियाँ पता थी। रवि वर्मा का फोटो बताए जाने के पीछे कारण उन्होंने बताया कि वह साड़ी की सिलवट है। उनकी टेक्सचर काफ़ी कुछ रवि वर्मा की शैली से मिलता जुलता है और इसके कारण से कई लोग मुझे इस पेंटिंग को लेके पूछताछ भी की। उन्होंने बताया था कि उनके पिता और वर्मा जी की शैली करीब करीब एक जैसी थी। उन्होंने ये भी बताया था कि इस पेंटिंग को उनके पिता ने मैसूर के जयचामा राजेंद्र आर्ट गैलरी को महज 300 रुपये में बेच दी थी। बाद में इस पेंटिंग की कीमत 8 करोड़ रुपए तक गई। फ्रांस का एक कला प्रशंसक इस पेंटिंग को बहुत खरीदना चाहते थे और उनने बहुत ही मैक्सिमम बेट 8 करोड़ रुपए इस पेंटिंग के लिए रखा था। फिर भी यह प्रस्ताव आर्ट गैलरी ने एक्सेप्ट नहीं किया और यह पेंटिंग आज भी उसी आर्ट गैलरी पे आप देख सकते हैं। तो थैंक यू। और इंडिया में थोड़ा आर्ट वगैरह को शेयर कीजिए, क्योंकि आर्टिस्ट लोग बहुत ही स्ट्रगल करते हैं इंडिया में।